जी। कुली के बारे में आपको क्या लगता है? रजनीकांत साहब जो हैं, और 15 अगस्त को जो है उनके फिल्म कैरियर के 50 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो उस बात का भी बड़ा जबरदस्त जश्न मनने जा रहा है, उसकी भी तैयारियां कर रहे हैं जो उनके फैंस हैं। आपने कहा कि हाँ 15 अगस्त 2025 को इनके फिल्मी करियर को 50 बरस हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन्हें एक व्यक्ति की याद सबसे बड़ी आ रही होगी, और वे थे एलवी प्रसाद साहब। कमल ठीक हासन है। और हाँ रजनीकांत कभी ये बिल्कुल। दोनों उन्हें नहीं भूल सकते। ये उनके कारण आज जहां हैं, यात्राएं वहां से एलवी प्रसाद दोनों साहब। बिल्कुल। कूली का देखिए, पहले तो मैं हिंदी का हिसाब किताब बता दूं, उसके बाद में मैं अच्छा। भाषाई, क्योंकि सुना है कि तमिल में शूट होता था, फिर तेलुगु में शूट होता था, बाकी में तो डब है। डब है, डब है। हाँ बाकी बिल्कुल भाषाओं में डब। डब है, लेकिन तमिल और हाँ तेलुगु हाँ के शूट होते थे डायलॉग उसी हिसाब से। तो उन दोनों में तो ठीक। बनी है, और बाकी में डब है, वो अंतर ओके। मूल। जी। कूली का नामांक 8 है, 2-। हम हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी की बात कर रहे हैं। ओके अभी मैं ठीक है। बात कर रहा हूँ हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर, हिंदी भाषा में जो रिलीज होगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तमिल ठीक है तेलुगु बिल्कुल। की बाद में बात करूंगा, फिलहाल सिर्फ हिंदी की बात ठीक कर है। रहा हूँ। ठीक है। हम्म। तो और 8 का 2-, लेकिन 8 बना 26 से, उसका 1+। तो हिंदी में तो प्रथम ग्रासे मक्षिका पात 2-, ओके। जबकि वॉर 2 4+ थी। 4+ बिल्कुल। यानी कि 6 का अंतर हो गया, 6+ का, 4 वो और 2 ये। हम्म, निर्माता के रूप में कलानिधि मारन बहुत बड़ा नाम है भाई। बहुत बहुत बिल्कुल। सन टीवी वाले हैं, राजनीतिक, हाँ आर्थिक, फिल्मी, टीवी दुनिया, पता नहीं कहाँ कहाँ हाँ, कितना बड़ा नाम है कलानिधि मारन। नामांक 8 का 2- हो गया, बिल्कुल ठीक ठीक फिल्म की तरह। लेकिन इनकी खास बात क्या, अब ये चीजें हमारे उसमें भाषाई में काम आएंगी। इनका 8 बना 35 से, और उसका है 4+। 24 जुलाई 1964 शुक्रवार का जन्म, शुक्रवार का 3- हो गया, मूलांक 6 का 3-, भाग्यांक 6 का 3-, आयुंक 8 का 2-, 13- हिंदी में। अच्छा। 13- बटे 5 यानी कि 2.6-, मगर हिंदी में। हम्म। उसके बाद निर्देशक की बात करें, लोकेश कनगराज हैं। सही जी। उच्चारण किया होगा मैंने? हाँ बिल्कुल यही कनगराज है। है, हाँ क्योंकि के कनगराज। एन ए। हाँ। तो नामांक 5 कनगराज। का 4, नामांक 5 का प्लस हो गया। और 14 मार्च 1986 शुक्रवार का जन्म, शुक्रवार के 6 का 3- है, मूलांक 5 का 1+ है, भाग्यांक 5 का 1+ है, आयुक 4 का 4+ है, कुल मिलाकर 4+/5। 4+ कैसे कि 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 में से 3 गए, तो 4+ बचे, उनमें 5 का भाग देंगे तो 0.8+। ओके निर्देशक मैं ठीक। दोहरा दूं, फिल्म 2-, निर्माता 2.6-, माइनस। निर्देशक 0.8+। 3 कलाकार आपने मुझे उपलब्ध करवाए जी। हैं, और तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों के अलावा किसी की बात नहीं है। इन सूची तीनों के बहुत आधार पर लंबी है और जी। नहीं, कैमियो वगैरह वो नहीं, प्रमुख भूमिका वालों हाँ को ही प्रमुख लेते जाते हैं। बिल्कुल। हाँ जैसे जेलर में फहद फासिल की प्रमुख भूमिका थी, जी तो लिया, प्रमुख थी बिल्कुल। इसीलिए लिया। तो रजनीकांत साहब का नामांक 1 है, 1+ हो गया। 12 दिसंबर 1950 मंगलवार का जन्म है, मंगलवार के 9 का 1+, मूलांक 3 का 3+, भाग्यांक 3 का 3+, आयुंक 3 का 3+, 11+/5 यानी 2.2+। यानी रजनीकांत साहब के जलवे तो चलेंगे, ठीक है। ओके। जलवे तो चलेंगे। 2.2+ बहुत है भाई, देखिए 2.2 बिल्कुल प्लस बिल्कुल। देखिए ना, कियारा आडवाणी का आया था। कियारा आडवाणी आया था। और हमने ज्वेल ऑफ द फिल्म कहा, तो अब रजनीकांत साहब को क्या कहेंगे? ज्वेलर ऑफ द फिल्म। वो तो खदान है, खदान है भाई, जिस अरे तरह से यार, उनका कैरियर क्या है। गजब! देखिए क्या होता है, ये जिसको हम कहते हैं ना तथाकथित आर्ट फिल्में, ठीक है, सब अपनी जगह सही है, लेकिन रजनीकांत साहब की धारा की जो फिल्म है, इन्हीं की एक अलग ही धारा है। दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अलग। अलग धारा, और उसमें रजनीकांत जी की फिल्मों की एक धारा और अलग है। उस धारा की फिल्मों का मजा ही अलग है। वो तो वो ऐसे आता है कि सैलाब बहकर आ रहा है, सही है। सबको बहा कर ले जाता है। तो ठीक है, शिवाजी, रोबो दूसरा एडिशन कभी फिल्म हाँ नहीं हाँ चल,
वो बात है। ठीक है। तभी तो रजनीकांत साहब के जेलर और आप विक्रम देखिए कमल हासन की, लगभग उसी कहानी पे बिल्कुल। बना हाँ, मारी और दोनों चल गए फिर भी। खैर, तो अब देखिए ऐसा है 2.2 प्लस। बात करते हैं नागार्जुन की। भाई से जी, नागार्जुन, एक दौर था जब नागार्जुन अक्कीनेनी लिखते थे नाम। जी, हाँ, हाँ, नाग चैतन्य भी अक्कीनेनी लिखा फैमिली करते थे, में, अक्कीनेनी हाँ, इनके आता था, लेकिन इस जी, फिल्म में शायद इनका नाम सिर्फ नागार्जुन है, इसलिए आपने नागार्जुन ही उपलब्ध करवाया है। जी, जी, तो 7, हाँ, हाँ 7 बना नामांक 4 प्लस, ठीक, मूलांक 2 का 4 प्लस, भाग्यांक 7 का 4 प्लस, आयुंक 4, एक मिनट, नागार्जुन है, हाँ आयुंक 4 का 4 प्लस, शनिवार 8 का 2 माइनस, तो 4 चौक 16 में से 2 गए 14 प्लस बटे 5, 2.8 प्लस। लीजिए इस ताज में क्या बात, एक और हीरा, एक और हीरा इस ताज जबरदस्त में। है, जबरदस्त हाँ, है, हाँ, इन दोनों मिला के 5 प्लस हो गए भाई, औसत लेंगे तो 2.5 प्लस हो गया। सही, हीरोइन के रूप में श्रुति हासन, होती है, जी, भाग्य की बात है साहब, जैसे आरआरआर में हाँ, आलिया भट्ट, ठीक है, आलिया आलिया भट्ट, भट्ट, उनके बीच आलिया आलिया भट्ट भट्ट, में कुछ नहीं है, ना एक्टिंग, ना न कुछ भी सही, व्यक्तित्व, लेकिन उन दोनों के बीच में रही तो फिल्म सुपर डुपर हिट होने का लाभ तो मिलता ही है साहब। सफल कैरियर में जुड़ गया, सफल और हाँ, सफल और बड़ी बारातों का छोटा बाराती होने में भी एक अलग मजा होता है, महाभोज मिलता है। बड़ी बारातों का बिल्कुल, छोटा बाराती भी राज करता है। तो श्रुति हासन नामांक 1 का 1 प्लस है, 28 जनवरी 1986 मंगलवार का जन्म है, मंगलवार 9 का हो गया 1 प्लस, और उसके बाद में अगर हम देखें तो मूलांक 1 का 1 प्लस है, भाग्यांक 8 का 2 माइनस है, आयुंक 4 का 4 प्लस है, तो 4, 5, 6, 7 में से 2 गए, कितने बचे? 5। ठीक है, अब 5 में 5 जी, का 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस। एक, ठीक है, एक, अब 1 प्लस इसका हो गया, किसका? श्रुति हासन का, तो होती है, 2.4 और 1 ये, तो कुल मिलाकर हो गया 6। ठीक है, 6 प्लस में 3 बिल्कुल, कलाकार लिए, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस। 2 प्लस, यानी फिल्म ने बैलेंस तो किया है। कैसे हम्म, बैलेंस किया है कि फिल्म का 2 माइनस, निर्माता का 2.6 माइनस, बिल्कुल, निर्देशक 0.8 और कलाकार हाँ, 2 प्लस। अब आप देखिए कि ये जो है ये सारा कितना बन गया? ये सारा बन गया आपके कि 2 प्लस से 2 माइनस कट गए, 2.6 में से ये कट गए, तो 1.8 माइनस बटे 4, मतलब कितना हो गया? 0.4 चौक 16 और 2 5, यानी 0.45 माइनस। फिल्म का ओके, अंतिम विश्लेषण 0.45 माइनस। अब मैं फिर निवेदन कर दूं मित्रों से कि ये 0.45 माइनस यानी लगभग पॉइंट आधा, लगभग आधा माइनस, ये हमने नागार्जुन, श्रुति हासन, रजनीकांत इन तीनों का विश्लेषण किया है, इसके समतुल्यता में आया है। अगर 2-4 और लोगों का किया जाता, क्योंकि हालांकि इतने लोग तो प्रमुख भूमिकाओं में है नहीं है, तो और किसी का अंक है वो लेते तो क्या होता? तो ये तो वो जो सिद्धू जो कहते वही बात है कि बुआ जी के मूछें होती तो फिर चाचा जी कहते, ताऊ जी कहते। अब ये होता तो क्या होता वाली छोड़िए, जो ली है वो गणना का निष्कर्ष उसका मैं बता रहा हूं कि हिंदी भाषा में तुलनात्मक रूप से प्रदर्शन बुरा रह सकता है। ठीक है, अब आप और मित्र एक प्रश्न कीजिए कि भाई ये तुलनात्मक रूप से ये क्या कलाकारी है? हाँ, देखिए कलाकारी कुछ नहीं है, कलाकारी ये है कि ये फिल्म मूल बनी है तमिल और तेलुगु में, और मूल के अंकों में जो आते हैं ना, अंक 2 चाहिए, ध्यान ये दीजिए, वो जो अंक 2 है उसका बनता है 4 प्लस, अच्छा, और कुली का जो युग्म अंक है 26 उसका आता है 1 प्लस। तो बंधुओं वो 5 प्लस बनते हैं। भाषाई, रीजनल, क्षेत्रीय भाषा जो कि मूल है। देखिए एक तो होता है कि तमिल क्या है? मूल है। मैं इसलिए अब पहले तमिल की बात करूं फिर तेलुगु की बात करूंगा।
अब मूल किसका? नागार्जुन तेलुगु के, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं। बिल्कुल। रजनीकांत की मूल जो है, रजनीकांत की तमिल है, मराठी नहीं है। शिवाजी राव गायकवाड़ की मराठी है, रजनीकांत की, हाँ, मैं ये अंतर स्पष्ट, श्रुति हासन तमिल की है। हाँ, तो अब ध्यान ये देना जाना चाहिए, मैं बहुत रोचक बात बता रहा हूँ कि ज्योति से ध्यान ये दिया जाना चाहिए कि, तो मैं मूल हमेशा बात की जाती है प्रोड्यूसर की, निर्माता की, बैनर की। कलानिधि मारन तमिल मूल से हैं, तो तमिल भाषा में तो ये फिल्म बहुत बढ़िया रहने वाली है, पहली बात तो मैं ये कर लूं। उसके बाद अगर तमिल भाषा में ही शूट होती और बाकी सब में डब होती तो मैं तमिल भाषा पर बात खत्म कर देता, लेकिन तेलुगु में भी शूट हुई है, दोनों एक के शूट हो गए, फिर दूसरे के डायलॉग, ऐसे हिंदी में भी हुई है कई भाषाई फिल्म। तो तेलुगु के अंक अगर देखें तो नागार्जुन उसके प्रतिनिधि, वो 2.8 प्लस है, तो फिल्म वहां भी कमाएगी। तो जो तुलनात्मक रूप से मैंने कहा ना, इसका मतलब है कि तमिल और तेलुगु की तुलना में हिंदी भाषा में फिल्म का प्रदर्शन बुरा रह सकता है, लेकिन उन दोनों में ये धाकड़ कमाई कर सकती है, तमिल में और तेलुगु धाकड़ कमाई कर सकती है, एक बात। दूसरी बात, रजनीकांत और नागार्जुन इन दोनों महाशयों को विशेष अनुकूलता संभव है, विशेष पुरस्कार और अलंकरण मिल सकता है। कुल मिलाकर ये फिल्म भी हिंदी सिनेमा तो नहीं, लेकिन भारतीय सिनेमा, पैन इंडिया जो सिनेमा है, उसके बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल, कमाल, कमाई, रोचक, चहल पहल, ये सब रख सकती है। मतलब कलाकारों का तो जलवा दिख ही रहा है। मतलब अगर हम इस फिल्म की बात करें तो जो भी हमने लिए हैं इसमें, अब 3 कलाकार, मुख्य कलाकार। हाँ हाँ, और एक बात और कह दूं मैं जी, मैं उसके लिए डायरी फिर से खोलता हूँ, मैं इस डायरी में सब लिख के रखता हूँ, हाँ। किस दिन किया, किस दिन लाइव किया, कितने बजे किया, उसका दिन कौन सा था, विषय क्या था, ये सारा लिखता हूँ। देखिए एक चीज मैं बताऊं, अब बड़ी रोचक बात है अंक ज्योतिषी दृष्टिकोण से, और रजनीकांत जी को अगर मेरी ये बात पता चलेगी तो वो बड़े अद्भुत लगेगा, बड़े अभिभूत होंगे। कैसे? अब मैं आपको क्या बात बताना, मैं तो आपको पता है विद्यार्थी हूँ, तो नई नई खोज करता रहता हूँ। मैंने एक काम किया एडवांस बुकिंग पर। अच्छा, वो एडवांस बुकिंग को कैसे देखा जाए, तो देखिए, चूंकि मैं तो, अब आपको पता है कि लगातार प्रवास पर रहा था तो आज मुश्किल से आधा घंटा ऑफिस में बैठा हूँ, इतने दिन से ढंग से बैठ ही नहीं पाया। अभी मीडिया से मैं अनजान हूँ, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, रजनीकांत साहब का जन्म हुआ 12 दिसंबर 1950, ठीक है? तो मूलांक 3, भाग्यांक 3, दिसंबर, मासांक 3, चलित अंक 21 नवंबर से 20 दिसंबर, वो भी 3, और जो जन्म का वर्ष है 1959 का अंक 6, 3, ये चारों 3 उसके परम मित्र, और 6, ठीक है? और ये जो अंक 3 होता है ना, इसको कहते हैं प्रसार का मित्र भाव। ये अंक 2 के साथ एडवांस बुकिंग करवाता है, और अंक 2 का मैं पहले ही बता चुका हूं, वो 4 प्लस है, और ये 4 बार अंक 3 है, 1 2 3 4 नहीं, 5 बार, आयु अंक 75वां चल रहा है, 5 बार 3। तो मुझे लगता है कि एडवांस बुकिंग के आंकड़े आप इकट्ठा कीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो भी ऐसा हो जाए कि वो भी विस्फोट हो गया, तो बड़ी बात नहीं है कि ब्लास्ट कर बहुत दिया। तगड़ी एडवांस बुकिंग की खबरें, बहुत तगड़ी एडवांस बुकिंग की खबरें हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये भी सुनने में आ जाए कि साहब 50-60 करोड़ 100 करोड़ की जो है एडवांस बुकिंग होगी, तो अचंभा नहीं है। नहीं, एडवांस बुकिंग की बहुत, ये मैंने पिछले 2-3 महीने से ये इजाद किया है, अभी और आजमाऊंगा, लेकिन ये तरीका है इन अंकों की एडवांस बुकिंग भी बड़ी विस्फोटक कूली की। बिल्कुल बिल्कुल है, इस फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त विस्फोटक, मैंने शब्द काम लिया ना, विस्फोटक एडवांस, विस्फोटक। हाँ, मैं तो देखना चाहूंगा। नहीं मैं भी देखूंगा दोनों फिल्में। हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि ओवरसीज का क्या मामला रहेगा। हाँ, ये बात देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छा प्रश्न हुआ, मेरे से चूक गया था, तो अच्छी बात है, मित्र हो गया। अभी जब मैंने वार 2 के मामले में बात कही, मैंने अंक 5 का जिक्र किया था, और ये कहा था कि अंक 5 जो है ना,
ये 3 और 8 के साथ मिलता है तो पारगमन, पासपोर्ट यानी विदेश को सूचित करता है। कूली फिल्म का नामांक 8 है और ये चूंकि भाषाई फिल्म है तो उसके अंक 2 की बात मैं कर चुका हूं और 3 की बात अभी रजनीकांत जी के अंकों में हो गई। ये सारे इक्वेशन बताती है कि विदेशों में ये फिल्म अच्छी नहीं, बहुत अच्छी कमाई भी कर सकती है। मैं कूली की बात कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, वार की कर चुका, कुली की बात कर रहा हूं। तो विदेशों में भी फिल्म का अच्छा कलेक्शन हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां अंक 5 की प्रधानता वाले लोग हैं, मतलब जिनका 5 और 3 वाले कि जिनका रंग या तो गोरा गोरे जैसा हो, मूल वहां के निवासी, या जहां मौसम एक जैसा है, ठंडा सा रहता है, मतलब यूरोप और उसके आसपास के मौसम के जैसे वाले जो है ना, या इधर अपने कोरिया और ये आ गए, जापान, कोरिया, चीन, थाईलैंड, ये जो हो गए। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी इस फिल्म का, कूली का, प्रतिष्ठाजनक रह सकता है। एडवांस बुकिंग की तो बहुत अच्छी खबरें हैं। तो हिंदी में निश्चित रूप से, मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं, वार 2 जो है वो बाजी मार लेगी इसके मुकाबले, हाँ, हिंदी में, क्योंकि हिंदी में लेकिन कमाई तो ये दोनों फिल्में ही बहुत अच्छा करने वाली, आप जिस तरह से बता रहे दोनों हैं। फिल्में पैन इंडिया सिनेमा, हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए बहुत बढ़िया कल्याणकारी रहने वाली है और इनसे जुड़े सभी लोगों को भी अच्छा लाभ होगा, चाहे उसके निजी अंक कितने ही खराब हो।